ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इनइक्वालिटी का। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक में है कि हमने मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए देखा था, ठीक है, और ये घोड़ा मेथड से सॉल्व किया था। अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट मॉड एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू ए या मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। तो दोनों इसमें क्या है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, उस दोनों एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। कैसे होंगे कि सपोज क्या होगा कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो ये दो तरीके से ओपन होता है। दो तरीके से कैसे, एक बार माइनस और एक बार प्लस। माइनस कब ओपन होगा, जब एक्स लेस देन 0 होगा, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन ए, या फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x कैसे ओपन होगा, प्लस का x और ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है, इस तरह से ये दो तरीके से ये ओपन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें माइनस नहीं होना चाहिए, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो साइन चेंज हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस ए। यहाँ पे क्या मिला हमें, या तो x माइनस ए से छोटा होगा या x ए से बड़ा होगा। ठीक है, या तो x माइनस ए से छोटा होगा या x ए से बड़ा होगा। इस पे क्वेश्चंस देखते हैं और तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने क्या लिया, मॉड x, ये कॉपी कर रहा हूं, नोट डाउन कर लो। और फिर मैंने क्या लिया, मॉड x इज ग्रेटर देन, मैंने सपोज लिया 2, मैंने कितना लिया 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दो तरीकों से ये ओपन होगा, दो तरीकों से ये ओपन होगा। ठीक है, कैसे, सबसे पहले जब ये x, हम ओपन किसको करते हैं, ओपन ही जो मोड के अंदर होता है। ठीक है, इसको पूरे को नहीं, मोड x हमें ओपन करना है, एक बार लेस देन 0 और एक बार ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब ये लेस देन 0 होगा तो ये निगेटिव ओपन होगा। निगेटिव ओपन होगा या नहीं, निगेटिव ओपन हो गया। बाकी का क्वेश्चन क्या है, बाकी के क्वेश्चन में क्या गिवन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक वैसे ही ये पॉजिटिव ओपन होगा किसके लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो इसके सामने क्या आएगा, प्लस एक्स और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि x को हम माइनस नहीं देख सकते x, तो ये साइन चेंज होगा। ठीक है, साइन चेंज हो गया क्योंकि पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे 2 का क्या होगा, -2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x 2 से छोटा है, किससे, -2 से छोटा है और 2 से बड़ा है। यहाँ पे आप एक बात देखो, इसमें ये -2 है, ये छोटा है, और ये 2 जो है ये बड़ा है। इसका मतलब आपके सामने मैं एक चीज रखता हूं कि ये 2 से बड़ा होगा और छोटे से छोटा होगा। क्या मतलब, अगर कल के दिन को यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दिया जाए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू सपोज 5 है, सपोज कितना है 5, तो ये छोटे से छोटा होगा। मीन्स एक बार क्या करो, यहाँ पे -5 और एक बार कितना, +5। तो ये छोटा नंबर है, तो ये छोटे से छोटा होगा। मीन्स x इज लेस देन और इक्वल टू -5, मतलब -5 से और छोटा। ठीक है, या का मतलब और x क्या होगा, बड़ा कौन है, 5, तो 5 से ये क्या होगा, 5 से ये बड़ा होगा। सिंपल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, x जो छोटा नंबर है उससे और छोटा होगा, मतलब आपको लेस देन का साइन लगाना है, लेस देन और इक्वल टू, और बड़ा जब नंबर आपको रखना है तो बड़े से बड़ा होगा। ठीक, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। बाकी आप अगर मेथड के थ्रू जाना चाहें तो मेथड ये है, और अगर बेसिक अच्छा होगा आपके लिए कि आप इस चीज को याद रखें। जैसे मैं एक और एग्जांपल और लेता हूं, सपोज करो यहाँ पे लेता हूं, इसको नोट डाउन कर लो। सपोज करो यहाँ पे मॉड x -3 है और ग्रेटर देन इक्वल टू
ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज कोई दूसरा नंबर ले लेता हूं मैं 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करूंगा? बहुत ही आसान है। अगर शॉर्टकट से जाऊं, शॉर्टकट से ही जाना है। यहाँ पे जो नंबर गिवन है एक बार उसके सामने माइनस लिखो और एक बार उसके सामने प्लस। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये जो होगा मोड के मॉडुलस के जो अंदर है, मॉडुलस के अंदर कौन है? x माइनस 3, वो x माइनस 3 ये बड़ा है तो इससे और बड़ा होगा, और ये छोटा है तो क्या होगा? छोटे से और छोटा होगा, मतलब x माइनस 3, छोटे से छोटा। ठीक है, और बड़े से बड़ा। यहाँ पे ये रूल याद रखना है। या फिर आप अगर आप प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करते हैं। -3 उधर जाएगा, x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू -4, -3 इधर गया तो x -4 प्लस 3, x इज लेस देन और इक्वल टू -1। यहाँ पे 3 इधर जाएगा तो x इज ग्रेटर देन 4 प्लस 3 और x इज ग्रेटर देन 7। यहाँ पे आंसर लिखने का क्या तरीका है? आंसर लिखने का तरीका देखो, x या तो ये है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? और। ठीक है, क्या है दोनों के बीच में? और। तो हमारा आंसर एक ये है और एक ये है, OR। यहाँ पे ये देखो कि x इज लेस देन -1। -1 से छोटा नंबर कहाँ मिलता है आपको? -1। अगर 0 यहाँ है तो -1 यहाँ होगा। -1 से छोटा कहाँ तक? कहाँ से? -∞ से -1 तक। -1 को इंक्लूड करना है बिल्कुल, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है इसके साथ, तो इंक्लूड कर लिया। इसका मतलब हमारा x क्या होगा? x क्या होगा? -1 से -∞ से -1 तक। या फिर क्या होगा? अगर ये 0 है तो 7 यहाँ पे ही होगा, और 7 से बड़ा हमें किधर मिलेगा? राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू 7 पे क्लोज ब्रैकेट 7 से कहाँ तक? इंफिनिटी तक। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? या तो ये होगा और या ये होगा। और इसको लिखने का तरीका होता है, या का मतलब क्या होता है? यूनियन। मतलब आंसर को पूरा कैसे लिखना है? पूरा। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। या तो मैं यहां तरीके से लिख देता हूं कि x, बस इसको यहां लिखना है, बिलोंग्स टू -∞, प्रिंटिंग मिस्टेक, -∞ से -1 तक। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे कितना होगा? स्मॉल ब्रैकेट आएगा। इंफिनिटी पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, -∞ से -1 यूनियन, क्योंकि यूनियन और के कारण है। या तो ये आंसर हो सकता है या ये भी हो सकता है। यूनियन 7 टू क्या? इंफिनिटी। तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा इस टाइप के क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसमें और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन गिवन है आपके बुक में, क्या है? पहले इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये करने के बाद अगला क्वेश्चन है मॉड x प्लस 1/4, ठीक, ग्रेटर देन 7/4। ठीक है, मैं इस शॉर्टकट से ही करूंगा, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। ठीक है, क्या कैसे सॉल्व होगा? ये मॉडुलस ग्रेटर देन है तो एक बार -7/4 लिख लो और एक बार प्लस का 7/4। ठीक है, तो बड़े से ये बड़ा होगा। साइन कौन सा है? ये वाले, तो हर बार यही साइन लगेगा, x प्लस 1/4। ठीक है, या फिर
क्या होगा, ये छोटा नंबर है तो छोटे से और छोटा होगा, ठीक है, छोटे से ये छोटा होगा। तो x प्लस 1/4 इस नंबर से, इस नंबर छोटे से छोटा होगा, छोटा मतलब ये वाला साइन, स्मॉलर, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन ये वाला है, ठीक है, साइन का ध्यान रखना। फिर क्या होगा, इस 1/4 को उधर पहुंचा दे, x इज लेस देन -7/4 और -1/4, 4 नीचे एलसीएम, ऊपर -7 और ये -1, ठीक है, -7 -1 कितना हुआ, -8/4। इसका मतलब x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -2, ठीक है, ये आया 1/4 उधर जाएगा, x इज ग्रेटर देन 7/4 -1/4, तो x क्या होगा, 4 एलसीएम, 7 -1 कितना हुआ, 6/4, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, x इज ग्रेटर देन 3/2, x इज ग्रेटर देन 3/2, ठीक है। दोनों के बीच में और है, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब ये दोनों आंसर को लिखना है और बीच में यूनियन लगा देना है दोनों के आंसर के बीच में, ठीक है। माइनस, जैसे मैं इसको लिखता हूं 0, 3/2 और -2, एक में ही लिख देता हूं मैं, -2 से x छोटा होगा, -2 से x छोटा इधर मिलेगा, यहाँ पे 3/2 से x बड़ा होगा, तो 3/2 से x बड़ा इधर की तरफ मिलेगा। आंसर को लिखने का तरीका, x बिलोंग्स टू, इधर क्या होता है -∞, -2 पे व्हाइट बोर्ड, क्यों, क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं करना है -2 को, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यूनियन कितना, 3/2 को इंक्लूड करना है नहीं, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं है, तो 3/2 के सिर पे व्हाइट बोर्ड, तो 3/2 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट 3/2 कॉमा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसमें क्या है, कोई भी चैप्टर में फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़े आसान होते हैं, बट आपको कैलकुलेशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो क्या है, अब जब इनइक्वालिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उसका मेथड थोड़ा अलग है। अभी तक हमारा जो x है, कभी भी हमने लिया है, उसकी जो पावर हमेशा कितनी रही है, 1, लीनियर पावर का हमने लिया है। अब हम देखेंगे हायर पावर का, स्पेशली क्वाड्रेटिक का, ठीक है। मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मॉडुलस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर, जैसे शायद ये भी पूछा गया हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें आपके एग्जाम में एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं, काफी आसान है, उनको आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक दो क्वेश्चन अगर मुझे करवाने होंगे तो मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है, उसको मैं बाद में ले सकता हूँ, या अभी मैं करवाऊँ। एक क्वेश्चन का और मन है मेरा करवाने का, x-3 मॉडुलस इज ग्रेटर देन 5, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। पहली चीज आपको इस वाले क्वेश्चन, अगर ये होता पूरे के ऊपर मॉडुलस नहीं है तो आप लिख लेते 5 से बड़ा और -5 से छोटा, ये वाला रूल आप लगा लेते, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा।
बट अभी आप ध्यान दो, मोड केवल मॉडुलस केवल नीचे वाली जो नंबर है उस पे है, ठीक है, उसके ही ऊपर क्या है, मॉडुलस है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मॉडुलस है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 मॉडुलस x माइनस 3। इसको मैं अगर और तरीके से लिख लूँ तो ये कितना आएगा, तो ये कितना आएगा, ये 5 इसके नीचे पहुंचा देता हूँ, ठीक है, 2/5 और ग्रेटर देन मॉडुलस x माइनस 3, ये आ गया। ये आने के बाद मॉडुलस, अगर मैं इसको ठीक ठीक लिख लूँ, पूरे को मैं ऐसे रिवर्ट करके लिखना चाहता हूँ, मॉडुलस x माइनस 3 लेस देन 2/5। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका मोड x लेस देन a वाला बन गया, मतलब जिसमें घोड़ा मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश करो कि सॉल्व हो पा रहा है या नहीं, और फिर आगे वीडियो कंटिन्यू आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, मॉडुलस इसमें क्या होता था, 2/5 और ये x माइनस 3 और फिर ये कितना 2/5, ठीक है, माइनस 2/5 से प्लस 2/5 तक, दोनों तरफ मैं 3 ऐड कर दूंगा तो यहाँ से ये 3 हट जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2/5 प्लस 3 लेस देन x, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, और कितना 2/5 प्लस 3, इसके नीचे 5 है लेकिन इसके नीचे नहीं है, तो इसके नीचे भी 5 ले आते हैं, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई, इसके नीचे 5 है नहीं, इसके नीचे भी ले आते हैं, और इसके नीचे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। यहाँ पे 5 एलसीएम, तो यहाँ पे कितना -2 प्लस 15 ये x, और यहाँ पे भी एलसीएम कितना है 5, तो ये 15 प्लस 2 कितना, ठीक है, तो ये 15 माइनस 2 कितना 13/5, और ये x लेस देन 17/5। यहाँ हम आंसर हमारा आ गया कितना, ये ओपन ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, 13/5 से कहाँ तक 17/5, यहाँ पे भी ब्रैकेट कौन सा ओपन, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि कब लगाना है इसको और कब नहीं। नीचे अगर पॉजिटिव हो, नीचे अगर पॉजिटिव है, क्योंकि मॉडुलस क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आती है इनइक्वालिटी में। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला था मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेने जा रहा हूँ, इसका तरीका क्या है अलग है। अभी तक जो इक्वेशन चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं वो क्या है, इक्वल टू 0, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, कुछ अलग कहानी है। जैसे लेस देन और इक्वल टू 0 आ सकता है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप वाइज मैं बताऊंगा इसको। पहला स्टेप क्या है, जब कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो स्टेप पहला उसमें होता है, एक एक स्टेप या मैं बाद में लिखवा भी दूंगा। स्टेप 1 कि इक्वेशन हमारी फैक्टराइज होनी चाहिए, फैक्टराइज, कुछ ZE भी लिखते हैं, फैक्टराइज द इक्वेशन। जो इक्वेशन है वो फैक्टर के फॉर्म में होनी चाहिए। फैक्टर के फॉर्म में कैसे, इसको हम काफी बार देख चुके हैं, फैक्टर के फॉर्म में कैसे होती है, x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। आप पूछोगे सर ये कैसे आया, इससे इक्वेशन चैप्टर में मैं इस इक्वेशन को काफी बार लिख चुका हूँ, ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो कुछ पेजेस पुराने ओपन करके देखो, उसमें ये गिवन होगा। यहाँ के बाद आपको क्या करना है,
इस वाला दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये है, ठीक है, और एक ब्रैकेट ये है, पेयर ऑफ ब्रैकेट। एक ब्रैकेट ये है x माइनस टू, एक्स माइनस टू को जीरो रखो तो यहां से क्या आया x इक्वल टू टू, एक्स माइनस थ्री को जीरो रखो तो यहां से x इक्वल टू कितना आया थ्री। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एक रियल नंबर लाइन खींचिए, उस पे किस किस को रखा आपने, यहां से क्या वैल्यू आई टू और यहां से क्या आया थ्री, ठीक है, टू और थ्री को इस वाली जो रियल नंबर लाइन है उस पर पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले पूछो टू या थ्री, सबसे पहले पूछो कि टू भाई तुम्हें लेना है, इंक्लूड करना है या नहीं। टू को क्या करो यहां पे रख दो, यहां पे मैंने टू रख दिया तो टू माइनस टू जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई, जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी जीरो, चीज क्या बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में जीरो, ये चीज क्या बन जाएगी जीरो, और जीरो लेस देन और इक्वल टू जीरो। सबसे पहले बताओ, यहां बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो रहे हैं, जीरो लेस देन और इक्वल टू जीरो ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स, तो ये क्या है जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो ट्रू है, ठीक है, ट्रू है तो इसको लेना है, इसको लेना है, इंक्लूड करना है, तो टू के ऊपर कौन सा डार्क सर्कल, ठीक है। थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री वैसे तो पूरी इक्वेशन में रखते हैं, बट थ्री माइनस टू कितना देगा वन, थ्री माइनस थ्री कितना देगा जीरो। अब जीरो से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होती है वो तो जीरो में क्या होगा जीरो ही बन जाएगी, कोई भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी चीज क्या बन जाएगी जीरो, ये पूरी चीज जीरो बन गई, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो और लेस देन ये कितना है जीरो, जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो ट्रू या फॉल्स, क्या होगा वो ट्रू, और अगर ट्रू है तो थ्री के ऊपर भी क्या डार्क सर्कल, मतलब जब कभी भी आप सॉल्यूशन लिखोगे तो उसमें टू और थ्री जरूर आनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आंख बंद करके राइट हैंड साइड में क्या कर दो प्लस लिख दो, राइट हैंड साइड मतलब यहाँ एक वैल्यू लिखी है, दूसरी लिखी है, और जो सबसे राइट हैंड साइड में लास्ट वैल्यू लिखी होगी, जैसे यहाँ थ्री लिखा है, लास्ट वैल्यू जो भी लिखी हो उसमें क्या रख दो प्लस। फिर इस थ्री से पूछो कि तुम कहां से आए हो, ये अपना पता बताएगा कि ये यहां से आया है। इस ब्रैकेट की जो पावर है वो कौन सी है, वो कितनी है वन, अगर इस ब्रैकेट की पावर वन है तो प्लस का माइनस होगा, ठीक है। फिर इस टू से पूछो ये कहां से आया, ये भी अपना एड्रेस बताएगा, कहां से यहां से, तो कितना है इसकी पावर वन है, तो फिर से जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वन क्या नंबर है ओड, अगर ओड पावर है ब्रैकेट की, ओड पावर ब्रैकेट है, ओड पावर ब्रैकेट है, तो आपको क्या करना है चेंज द साइन, चेंज द साइन, ठीक है। अगर इवन पावर ब्रैकेट है, इवन पावर ब्रैकेट है तो डू नॉट चेंज द साइन, डू नॉट चेंज द साइन, ठीक है। तो इन दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट, ये जो साइन है ये वाला, अब आपको आंसर लिखना है, ये साइन कौन सा है लेस देन और इक्वल टू, जीरो से छोटी वैल्यू बताओ मुझे, जीरो से छोटी वैल्यू, जीरो से छोटी वैल्यू कोई भी निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर का मतलब है, निगेटिव नंबर का मतलब है आपको इस वाले माइनस को चूज करना है, ये वाला माइनस, ये माइनस कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, मतलब इस टू से इस थ्री तक, इस टू से इस थ्री तक। इसका मतलब आप आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, टू को लेना है, बिल्कुल टू को जरूर लेना है, और लेने के लिए कौन सा ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट कॉमा थ्री, टू से लेके थ्री तक, टू से लेके थ्री तक, और थ्री को भी इंक्लूड करना है बिल्कुल, तो टू से लेके थ्री तक हमारा आंसर आ जाएगा, और वो कितना होगा क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट
2 से 3 तक, ठीक है, 2 से 3 तक। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, एक एक बात को लिखते रहो। फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, पहला। दूसरा स्टेप, टेक वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट। स्टेप 2 क्या है? टेक वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट। यहां से स्टेप 2 क्या है? ये स्टेप 2 है, उसको लिख सकते हो टेक वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट। ये x इक्वल टू 2 आया और x इक्वल टू 3। दूसरा स्टेप हो गया टेक वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट, ठीक है। तीसरा स्टेप, स्टेप 3, पुट द वैल्यूज ऑन रियल नंबर लाइन। उन वैल्यूज को कहां रखना है? रियल नंबर लाइन पे। ये स्टेप 3 है, ठीक है। फिर स्टेप 4, 2 और 3 जो भी यहाँ पे नंबर रखे हैं, यहाँ जो भी वैल्यूज रखी हैं, उनसे पूछो उनको इंक्लूड करना है या नहीं। इंक्लूड करना है या नहीं कैसे पता चलेगा? यहाँ रखो 2 - 2 0 और 2 - 3 -1, लेकिन ये 0 आ चुका है, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो ये जो चीज है वो कितनी बन जाएगी? 0। 0 लेस देन और इक्वल टू 0 ट्रू है या फॉल्स? अगर ये ट्रू है तो इसके ऊपर कौन सी बॉल आएगी? इसके ऊपर कौन सी बॉल आएगी? डार्क सर्कल या ब्लैक बॉल। फिर वैसे ही हमने 3 से पूछा कि तुम्हें इंक्लूड करना है या नहीं, तो 3 - 2 1 और 3 - 3 कितना? 0। ये 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा सब कुछ 0 बनेगा। फिर से 0 लेस देन और इक्वल टू 2, सॉरी 0 और लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, तो इसको इसका मतलब 3 को भी इंक्लूड करना है। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4, पुट प्लस साइन ऑन राइट हैंड साइड पे, जो सबसे राइट मोस्ट जो हमारा साइड होगी वहां हमें प्लस रखना है, आंख बंद करके। फिर इस 3 से पूछो कि तुम्हारी जो ब्रैकेट है उसकी पावर कितनी है। अगर ऑड है, इस ब्रैकेट की पावर ऑड है, तो चेंज द साइन, मतलब ये प्लस था तो माइनस होगा। फिर इस 2 से पूछो तुम कहां से आओ? यहां से। इस ब्रैकेट की पावर भी कैसी है? 1, मतलब ऑड है तो चेंज द साइन मतलब माइनस का प्लस। फिर आती है बारी इसकी। अगर नेक्स्ट स्टेप है, इसको लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑप्ट प्लस साइन फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन। इसके लिए आपको क्या करना है? प्लस वाले साइन का आंसर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ऑप्ट माइनस साइन, जैसे हमने यहाँ पे किया, माइनस साइन को ऑप्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? या तो लेस देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन 0, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व हो गया और इसका जो आंसर आया था वो कितना था? x 2 से 3 तक, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप क्वेश्चंस करोगे इसके ऊपर आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जो इक्वेशन दूंगा वो डायरेक्ट थोड़ा फैक्टराइज पहले से होगी, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है x - 2, ठीक है, x - 3, ये स्क्वायर और लेस देन और इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने पहले ही फैक्टराइज करके दी हुई इक्वेशन। क्या करोगे? ठीक है, ध्यान से समझना। अगर एक बार समझ में आ गया फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखो और डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यहां से इस ब्रैकेट से वैल्यू कितनी आएगी? 2।
इस ब्रैकेट से वैल्यू कितनी आएगी 3। यहां तक ठीक है, बिल्कुल। इस 2 को इंक्लूड करना है, यहां पे रखो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना 2 माइनस 2 0, और ये यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 0 इंटू माइनस 1 कितना 0, और लेस देन इक्वल टू 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू है, इसका मतलब इसको इंक्लूड करना है। फिर 3 से पूछो, 3 माइनस 3 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी हो जाए वो 0 ही बनेगा। फिर से 0 लेस देन इक्वल टू 0, इसको भी लेना है, तो इसलिए दोनों के ऊपर डार्क सर्कल। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था राइट हैंड साइड में प्लस को रखना है, रख दिया प्लस। फिर माइनस 3 से पूछो कि भाई तुम कहां से आए हो, ये अपना पता बताएगा और कहेगा कि मैं यहां से आया हूं। इस ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो कितनी है, इस ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी है 2, 2 इवन है ऑड है, 2 क्या है इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं करना है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। फिर इस 2 से पूछो कि तुम कहां से आए, 2 बताएगा यहां से, और इस ब्रैकेट की जो पावर है वो कितनी है 1 है, तो इसका मतलब ऑड है, ऑड है तो इसका मतलब साइन चेंज करना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें नेक्स्ट क्या लिखना है, नेक्स्ट हमें अपना आंसर लिखना है। हमें अपना आंसर कैसे लिखना है, हमें अपना आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। ये कह रहा है हमें कि लेस देन और इक्वल टू 0, मैंने बोला था कि ऑप्ट लेस देन इक्वल टू 0 के लिए किसको, माइनस साइन को, माइनस साइन कहां पे है, यहाँ पे, माइनस साइन यहाँ पे है, तो हमें इसका मतलब इधर का आंसर लेना है, ठीक है। इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से कहां तक, -2 तक, और -2 के ऊपर कैसी बॉल है, डार्क सर्कल है, तो इसका मतलब इसको इंक्लूड करना है, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व इसको कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। अधिकतर इसमें क्वाड्रेटिक ही है, तो बेटर है कि आप 9th 10th की बुक उठा के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। मैं आपकी बुक में से एक क्वेश्चन और लेता हूं, x² + 9x